लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सुंदरी सुनिए, अरे भगवान हमारे प्रभु श्री राम राजा हैं, जानकी मैया एक है, 2-3 और शादी कर लेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनसे शादी करिएगा तो रानी कहलाइएगा, महारानी कहलाइएगा। हम तो उनके दास हैं, उनका गोड़ दबाते हैं, उनका कपड़ा ठीक करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हमसे शादी करिएगा तो आप फिर दासी बन जाइएगा, हमारी भी सेवा करनी पड़ेगी, भैया की भी सेवा करनी पड़ेगी। तो उसको लगता है तो घाटे वाला सौदा है, चलो चलो उसी के पास चलते, पहले वाला ही ठीक है। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। राम जी के पास जाती है तो फिर राम जी लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। तो लक्ष्मण जी से फिर वो रिक्वेस्ट करती है कि भैया एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि दोनों आप अच्छे हैं, तो हमको तो जो ही मिल जाए वही मेरे लिए अच्छा है। लक्ष्मण जी कहते तो से बेशरम आदमी क्यों हुई, तो से कौन ब्याह करेगा। हाँ, एक बार बड़ा भाई से कह रही हूँ शादी करेंगे, एक बार छोटे भाई से शादी कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, आप सुने होंगे, कहीं जाने होंगे, गईले लड़की देखे तो दूल्हा कहले हम लड़की से ना, लड़की छोटकी बहन से शादी करब। ये कौन बात बोले, जे के देखे गई वो से करो चाहे ना करो, बात खत्म। ऐसा सच्ची में हुआ है, कभी कभी कहीं कहीं कोई हमको बताया है, तो ये ठीक बात नहीं है। लक्ष्मण जी जब उसको डांटते हैं ना, तो अभी तक तो वो एकदम सुंदर नजर आ रही थी, जैसे ब्यूटी पार्लर से सज धज के आए लोग हैं भी आए खातिर। हाँ, और जैसे लक्ष्मण जी डटले, हाँ, वो कहती है तुम्हारी हिम्मत, तुम हमसे शादी नहीं करोगे। और भयानक तो रूप धारण करती है, सीता जी तो डर जाती है, अरे बाप रे बाप कहां से आ गई इतनी बड़ी, मतलब क्या मैं बोलूं उसको, दैत्य की घर वाली, दैत्य की बहन कैसी होगी, दैत्यानी होगी। हाँ, तो सीता जी डर जाती हैं। जब सीता जी डर जाती हैं तो राम जी लक्ष्मण को इशारा करते हैं कि ऐसा है, ये बात तो सुन नहीं रही है, भगवान ने इसको कान दिया है, इसको कोई शर्म नहीं है, एक काम करो लक्ष्मण, इसका नाक कान काट दो। तो लक्ष्मण जी जो है अपने तरकश से बाण निकालते हैं और उसी बाण से शूर्पणखा का नाक और कान काट देती हैं। और जब काट देते हैं ना, खून निकलता है, देख के एकदम से चिहाड़ मार करके और धमकी देते हुए, देख लूंगी तुम लोगों को, देख लूंगी, और चली जाती है अपने भाई के पास। लंकेश को जाके बताती है रावण को, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी प्रिय बहन की क्या हालत कर दिया है। 2 राजकुमार आए हैं और उन्हें मुझे बहुत दुख दिया। हम चाहते हैं जिस तरह उसने हमको दुख दिया उसी तरह तुम भी उसको दुख दो। और जानते हो भैया, हमारा दुख वाला काम भी बदला पूरा हो जाएगा, और साथ में ना उसके साथ एक बहुत सुंदर सी स्त्री है, तो उसको चुरा लाना तुम, ठीक है। चोर बहन भाई के चोरी करके सीख देते हैं। रावण के तो पता रहे कि हमारी बहन कौने गति का बाड़ी, ठीक है, हर भाई के पता होला कि हमारी बहन कैसे बा। लेकिन एक बात है जो रावण में अच्छा लगल देख के हमके, कि बहन कैसो न होखे, अगर ओकरे ऊपर विपत आवे तो भाई के बहन के साथे खड़ा रह जाए, ठीक है। इनाई की बहन से कहा कि जा तू अपन लड़ संहारा, हम नहीं तोर संगे खड़ा होकर। तो रावण जो है शूर्पणखा के रक्षा के लिए, उसके बदले के लिए योजना बनाते हैं। वो मारीच के पास जाते हैं, और मारीच वही है जिसको राम जी विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के दौरान बिना फर का बाण मारे थे, जानबूझ के जान से नहीं मारे थे, कि इस मारीच का रोल अभी आगे कथा में है, अभी मार देंगे तो वहां कौन रोल निभाएगा। तो मारीच को जाके रावण मिलते हैं और मारीच से सारी बात बताते हैं कि 2 राजकुमार आए हैं और उसने शूर्पणखा का नाक कान काट दिया है, हमको बदला लेना है। कैसे बदला लेना है, तुम स्वर्ण मृग बनोगे
और उनकी कुटिया के आसपास मंडराओगे, फिर किसी को लालच आ जाएगा, तुमको पाने के लिए वो आगे निकलेंगे, और फिर उसी समय सीता सुनी रहेंगी और सुनसान जगह पर, निर्जन जगह पर रहेंगी, हम उनको चुरा लेंगे। ऐसे ही होता है। मारीच तैयार नहीं था, उसको पता था कि राम कितने बलशाली, क्योंकि एक बार उसकी पिटाई हो चुकी थी। रावण कहता देखो दो ऑप्शन है, पहला या तो तुम मेरी बात मान के जिंदा रहो, और दूसरा नहीं मानोगे तो हम तुमको अभी जो है पूरा कर देंगे, मतलब तुम्हारी जान ले लेंगे। मारी सोचता है कि इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरे, मरना ही है तो राम जी के हाथों से मर जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सोच करके वो स्वर्ण मृग बन के सीता जी की कुटिया के आसपास घूमने लगता है। अचानक सीता जी की जो दृष्टि है वो स्वर्ण मृग पर पड़ती है, और उनके मन में लालसा हो जाती है कि हे प्रभु, इतना सुंदर ये स्वर्ण मृग है, इसको आप पकड़ लेते तो कितना अच्छा होता ना, हम लोग कुटिया में रखते, इसके साथ खेलते, हम लोग को आनंद मिलता। अब राम जी कहते इतने दिन बाद देवी कुछ मांगी है तो चलो पूरा कर देते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं हे लक्ष्मण, सीता जी की, जानकी माँ की अच्छे से देखभाल करना, उनकी सुरक्षा रखना, और हम जा रहे हैं स्वर्ण मृग पकड़ने। धनुष बाण लेते हैं राम जी और उसके पीछे लग जाते हैं, पीछा करने लगते हैं, पीछा करने लगते हैं। वो भागते 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 बहुत दूर चला जाता है। भगवान श्री राम को तो पता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। धनुष पर बाण चढ़ा के जब लक्ष्य को साध के बाण छोड़ते हैं, और लगते ही मारीच अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है, और राम राम कहते हुए फिर जोर से लक्ष्मण 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 कह के भगवान के सामने शरीर त्याग देता है, और भगवान की कृपा से वो भगवत धाम को चला जाता है। यहां जब लक्ष्मण लक्ष्मण कानों में आवाज आती है जानकी मैया के, तो वो एकदम से विह्वल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, सोचती हैं कि लग रहा है प्रभु किसी संकट में फंस गए हैं। लक्ष्मण से कहती हैं हे लक्ष्मण, आप जाइए अपने भैया की रक्षा करिए। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे भैया बहुत समर्थ हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए जो आज्ञा हमको भैया ने दिया है हम उसको छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। तो सीता माँ ने ना वहां पे बहुत ताना मारा है, तुम चाहती नहीं हो तुम्हारे भैया सुरक्षित रहे, इस तरह का कटु वचन बोला है। तो उनका दिल कचोट जाता है, कहते नहीं भाभी ऐसा मत कहिए, आप जो कह रही हैं हम करेंगे, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, ये जो रेखा हम जाने से पहले खींच रहे हैं इसको आप कभी लांघिएगा नहीं। एक सीमा रेखा अपने बाण से खींचते हैं कुटिया के बाहर, और फिर लक्ष्मण जी राम जी के पास चले जाते हैं। जब कुटिया में न राम है न लक्ष्मण है, उसी समय रावण मुनि का वेश बना करके कुटिया के आसपास आता है। जब कुटिया के आसपास आता है तो पहले चारों तरफ बड़े ध्यान से देखता है रावण कि कहीं कोई और तीसरा व्यक्ति तो नहीं है जो कुटिया की रक्षा कर रहा है। सोचिए रावण के बारे में कहा जाता था कि जिस समय उसका शासन था, जिस समय उसका मतलब चलता था, उसका बोलबाला था, उस समय तीनों लोक के लोग थर 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 कांपते थे। वरुण देवता, हमारे वाले वरुण देवता जो हम लोग लिए वर्षा करते ना, उसके लिए नहाने के लिए पानी भरते थे। कुबेर को उसने चौखट के नीचे दबा के रखा था। इतना पराक्रमी था, इतना साहसी था, इतना उसमें तप बल था। ऐसा बलवान रावण जब गलत काम करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसकी स्थिति क्या है, उसका वर्णन निरूपण यहां पर है। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही, 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई।
जिस रावण से तीनों लोग थर थर कांपता था, वो रावण आज कुकुरे नियर, हाँ ऐसे डरा तुरा ऐसे ना, कहीं कोई हमको पकड़ न ले। याद रखिए, जब भी आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपका दिल जो है ना धक 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 धड़केगा। ये भगवान कहीं पकड़ लिए गए तो बहुत ही खराब हमारी स्थिति हो जाएगी। तो कोई काम करने से पहले मन कितना भी आपका ललचाए, अगर दिल धड़कने लगे तो चुपचाप उस काम को करने का फैसला ही बदल दीजिए, नहीं करना है। जानकी मैया से कहता है कि हे देवी, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, कृपया कुछ खाने के लिए दीजिए। जानकी मैया के कानों में जब आवाज पड़ता है तो बाहर निकलती हैं और देख करके उनके भीतर दया आ जाता है, करुणा आ जाता है। कोई साधु आया है, उसको कुछ खिलाना चाहिए। उनके कुटिया में जो भी फल कंदमूल है वो ला करके और उस रेखा के बाहर रख देती हैं। वो जो नकली यति बना रावण है ना, क्रोधित हो जाता है, ये आप हमारा अपमान कर रही हैं, हम ऐसे दिए हुए वस्तु का ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आपको देना ही है तो आप बाहर आके दीजिए। जानकी मैया बार बार लक्ष्मण भैया की बात को याद करती हैं और कहती हैं हम बाहर नहीं आ सकते। रावण कहता है अगर आप बाहर नहीं आ सकती हैं तो फिर हम भूखे रह जाएंगे, पर आपका दिया हुआ ये वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। दया के वशीभूत होकर के जानकी मैया रेखा को लांघती हैं और जैसे ही लांघती है वैसे रावण अपने असली रूप को धारण करके अपने रथ पर उठा के बैठा लेता है और आकाश मार्ग से वो लंका की ओर जाने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, उद्यत हो जाता है। पता ही नहीं चलता कब इतनी बड़ी घटना घट गई और अब जब उनको समझ में आया है जानकी जी को कि हमारे साथ छल हुआ है, बहुत विलाप करती हैं। कहती हैं हे लक्ष्मण, काश हम आपकी बात मान लिए होते तो आज ऐसा नहीं हुआ होता। हाँ जग ए कबीर रघुराया, कई अपराध विसारे हुदाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हार रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायौ कीन्हु रोषा, विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। दहाड़ मार मार के विह्वल होके जानकी मैया रोती हैं और बस पश्चाताप कर रही हैं कि काश हम लक्ष्मण की बात सुन लिए होते। आकाश मार्ग से रावण ले जा रहा था जानकी मैया को, इसी बीच गीधरा जटायु की नजर पड़ती है और वो पहचान जाते कि ये तो हमारे मित्र दशरथ की बहू है। तो आकाश में उड़ते उड़ते आते हैं और रावण से जटायु युद्ध करते हैं। देखो, एक पक्षी, एक जीव, मतलब आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी एक मनुष्य के रक्षा के लिए अपना जान दे देता है। लड़ते 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 इतना लहूलुहान कर देते हैं जटायु रावण को कि उसको लगता है कि अब मेरा प्राण संकट में है, और अपना प्राण संकट में पड़ा देखकर रावण म्यान से तलवार निकाल करके और जटायु के दोनों पंखों को काट देता है। अब पक्षी का पंख न रहे तो पक्षी निर्बल हो जाता है, धरती पे आके गिर जाते हैं जटायु। और फिर रावण जानकी मैया को आकाश मार्ग से ले जाके अपने लंका पहुंच जाता है। बहुत कोशिश करता है कि राजभवन में जानकी माँ रहे, लेकिन जानकी माँ किसी भी कीमत पर रहने के लिए तैयार नहीं है। तो अंत में उसके राज्य में एक सुंदर सी अशोक वाटिका थी जिसमें जानकी मैया के रहने का प्रबंध कर देता है और कोशिश करता है कि आज नहीं तो कल जानकी जी को मना लेंगे, फिर राजमहल में लेके जाएंगे। इधर भगवान श्री राम
उधर मारीच को मार करके लौट रहे हैं और रास्ते में लक्ष्मण जी से मुलाकात होती है। एकदम से परेशान हो जाते हैं कि लक्ष्मण, हमने आपको कहा था कि जानकी की रक्षा करना, वन में बहुत हिंसक जीव जंतु जानवर होते हैं, आप उन्हें छोड़ के यहाँ चले आए। लक्ष्मण जी बताते कि हम क्या करें, माँ जानकी हमको परेशान कर दी, हमको एकदम मजबूर कर दी कि जाओ भैया की रक्षा करो, इसलिए हम उनको छोड़ करके यहाँ आए। दोनों भागते भागते कुटिया के पास आते हैं। जब कुटिया के पास आते हैं तो देखते हैं कुटिया में जानकी मैया नहीं है। आसपास ढूंढते हैं, बहुत तीव्रता से खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी जानकी माँ नजर नहीं आती है। यहाँ पर भगवान श्री राम माँ जानकी के लिए रोते हैं और रो रो करके पेड़ों से, पौधों से, लताओं से, पक्षियों से, सबसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने हमारी जानकी को देखा है? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुबनी कर कोकिला प्रवीणा। सृष्टि में जितने भी जीव जंतु उनको नजर आते हैं, सबसे जोर जोर से आवाज लगा के पूछते हैं कि क्या आपने हमारी जानकी को देखा है? यहां पर एक संत लोग कथा कहते हैं, जब भगवान पंचवटी पहुंचे तो साधु महात्मा लोग आए और भगवान की सेवा करने लगे, दर्शन लाभ लेने लगे। साथ ही साथ देखते थे कि भगवान जब नहा रहे हैं तो जानकी मैया सेवा कर रही हैं, उनकी रक्षा कर रही हैं, उनका देखभाल कर रही हैं, उनका पूरा ख्याल रख रही हैं। तो बाबा जी लोगों के मन में हुआ कि हम लोगों का भी ऐसे ही अगर जीवन साथी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, हमारी भी सेवा होगी और इसके लिए बहुत मेहनत करना नहीं पड़ेगा, बारात रात ले जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के चरणों की धूली अगर पत्थर को लगा दिया जाएगा तो पत्थरवा जो है वो स्त्री में बदल जाएगा। कहें कि अहिल्या जी का जो शाप मुक्त स्थिति है उसके बारे में चारों तरफ ख्याति फैल गई थी। अहिल्या जी पत्थर हो गई थी अपने पति के शाप से, भगवान के छूते ही वो जीवित हो उठी। तो विनोद में कहा जाता है कि बाबा जी लोग सोचते थे कि हमारे घर वाली हो तो बहुत अच्छा रहेगा, तो भगवान इतना रोए हैं कि सब लोग डर गए हैं कि इतना अगर रोना पड़े किसी स्त्री के कारण तो अच्छा है ऐसा साथ न जीवन में मिले। तो गृहस्थ जीवन में रोना पड़ता है, कभी कुछ कष्ट हो जाता है, हमने देखा है। तकलीफ जब हमको हो जाती है तो अम्मा रोती है। हमारे पापा बड़े मजबूत हैं, लेकिन एक बार की घटना है, एक एक्सीडेंट हुआ था तो पिताजी भी खूब रो रहे थे, भवक भवक क्या माने को। पिता लोग कम रोते हैं यार, मजबूत होते हैं, शायद इसलिए भी नहीं रोते कि हम भी रोएंगे तो फिर परिवार कमजोर हो जाएगा। तो भगवान ऐसे बढ़िया लीला करते हैं। लेकिन आजकल स्थिति बदल गई है। आजकल अगर आप सच्ची बता रहा हूँ, नैहर चले जाइए तो अधिकतर पति बहुत खुश हो जाते हैं, स्पेशली आजकल के जवान पति। उनको फ्री टाइम मिल गया, चाहे रात के 10 बजे चाहे 12 बजे, क्यों पूछा ही ना वाला बात। यही लिए आजकल की पत्नियां नैहर जाने के लिए सोचती ही नहीं, कहती घर ही में रहा तो सीसीटीवी कैमरा बन के। भगवान जानकी मैया को खोजते 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 जटायु से मिलते हैं, और जटायु से जब मिलते हैं तब अच्छा यहाँ बहुत बहुत रोचक बात है। जब जटायु से भगवान मिलते हैं तो जटायु बता देते हैं कि जानकी माँ किसके साथ किधर गई हैं, कौन उनको जबरदस्ती ले गया है। अच्छा साथ में लक्ष्मण जी भी थे तो उनको भी पता चला होगा। फिर सीता खोज क्यों करते हैं वो बात हम आपको बाद में बताएंगे। पहले यहां देखिए कि जटायु पक्षी हैं, भगवान श्री राम उनको अपनी गोद में उठाते हैं और बहुत उनको स्नेह करते हैं।
जटायु से कहते हैं कि हे जटायु, आपको हम ठीक कर देते हैं, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपके पंख ठीक हो जाएंगे। जटायु कहते हैं हे प्रभु, क्या करेंगे इन पंखों का? राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुसुकाई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत हो श्रुति गावा। जटायु कहते हैं कि मरते समय अगर आपका नाम किसी के मुख में आ जाए तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और मेरा भाग्य तो देखिए, सोमो सोमम लोचन गोचर आगे, राखऊ देहनाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। जटायु कहते हैं कि मरते समय आपका नाम किसी के मुख में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। मेरा कितना भाग्य है कि आप साक्षात सामने मौजूद हैं। ये तो हमारा बहुत बहुत परम सौभाग्य है। जीवन जी के क्या करेंगे? जीवन जीने का एक ही प्रयोजन है, भगवान का भजन करके भगवान को पाना। आप मिल गए तो आप जीने की क्या जरूरत है? जीने की कोई लालसा नहीं है। आप और वो सारी जानकारी बताते हैं भगवान के सामने। गीधराज जटायु शरीर छोड़ते हैं, भगवान गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर जानकी मैया के खोज के लिए चल जाते हैं। जानकी माँ के खोज के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये सारी कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं कैलाश पर्वत पे। तो शिव जी कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित जी ओहि विषय अनुरागी। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्हि जो जाचत जोगी। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अबिरल भक्ति मांगी बरा, गीध गयऊं हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। अपने हाथों से गीधराज जटायु का अंतिम क्रिया करते हैं। जो अंतिम क्रियाक्रम होता है वो सब संपन्न करते हैं। और यहाँ पर कहा गया कि भगवान राम ऐसे है ना जो कारण रहित दयालु हैं। संसार में अगर कोई आपके ऊपर कृपा करेगा, दया करेगा ना, तो कुछ आपसे चाहेगा। फ्री फंड में कोई कुछ नहीं देगा आपको, लेकिन भगवान बिना कुछ चाहे, बिना कुछ लोभ के हमारे लिए हमेशा अच्छा से अच्छा परिस्थिति, अवसर देते रहते हैं। तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि वो लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके दुनिया के पीछे भागते हैं। इनको बनाए, उनको बनाए, इनसे प्रेम करें, उनसे प्रेम करें, कुछ नहीं रखा है। संसार में चूंकि इस शरीर को रहना पड़ता है, इसलिए इस शरीर की जो सीमा है, जो जरूरतें हैं, उस हिसाब से हम व्यवहार करें। लेकिन असल में जो स्नेह है, प्रेम है, वो परमात्मा से ही केवल करें, तभी जाके जीवन का उत्थान और कल्याण संभव है। भगवान यहाँ से और आगे बढ़ते और धीरे 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 वन गमन की ओर बढ़ते हैं। जानकी मैया को खोजने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। वन में एक जगह से दूसरी जगह भगवान जा रहे हैं और इसी यात्रा बीच सबरी माँ का एक स्थान है, कुटिया है। सबरी का नाम आप सबने सुना होगा ना। भगवान राम की अनन्य भक्त, जो एक पल भी भगवान के नाम सुमिरन से अपना मन नहीं हटाती, हर पल परमात्मा के नाम में अपना मन लगा के रखी हुई है। देखिए, आप लोग बात समझिए, बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में बड़े जाति के लोगन के बड़ा प्यार कइल जाला, छोट जाति के लोगन के ध्यान ना दियल जाला। ये जो नहीं पंडित जी लोग है ना, ये लोगन का ये सब ड्रामा है।
भगवान का कोनो ऐसा गलती नहीं बा। अपने राम जी के जीवन में देखा हर जगह पक्षी के गोदे में बैठौले बाटे। जौन पक्षी मांसाहार करता ना, गिद्ध का खाला, मांस खाता है ना, फिर भी ओके अपने गोद में बैठा के प्यार कर रहे हैं उसको। सबरी के घर आए, गंगा के किनारे निषाद राज गुल के साथ मिलते हैं, उनका दिया हुआ प्रसाद खाते हैं। एक राजा होके भी उनके भीतर, भगवान होके भी उनके भीतर जाति पाति का भेदभाव नहीं है। ठीक है कि जाति पाति का भेदभाव हम लोग बना के रखे हैं। और देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति सफाई से रहे, अच्छा आचरण करे, तो वही ना नजर आता है। तो बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है, साफ सफाई से आप रहते हैं, तो आप किसी भी जाति में जन्म लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अब साफ सफाई से नहीं रखेंगे, ऐसे उल्टा पुल्टा गंदगी में रहेंगे, कि कौन जात का मन नहीं होके, तो फिर ओकरे क्यों कैसे खाई, कैसे पी, कैसे रही, ओकर संग ही क्यों रहना नहीं पसंद करी। तो अपने आप को अच्छा रखिए, सब आपसे प्यार करेंगे। ठीक है। और भगवान के भक्ति में जाति पाति का कोई स्थान है नहीं। बस एक ही बात ध्यान रखने योग्य है, वो है कि हम साफ सफाई से रहें और अपने मन को साफ रखें। अब जानवर के काट काट के सबको खाते हैं आजकल। हाँ। तो भाई तो क्या कर, जब नाम लेके कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी अगर मांसाहार खाता है तो गलत बात है, नहीं खाना चाहिए। हम तो इसके बहुत विरोधी हैं। तो भगवान श्री राम सबरी माँ के आश्रम जाते हैं, और जब आश्रम पहुंचते हैं ना, तो सबरी मैया बहुत प्रसन्न होती है, बहुत प्रसन्न होती है। सबरी कौन है? जाति की भिलनी है। जंगल में ये लोग रहते हैं, भील भिलनी लोग। वहीं जंगल में एक मतंग ऋषि का आश्रम था। तो ये डरती थी कि यदि हम जाएंगे दिन में तो लोग हमको आश्रम से भगा देंगे कि चलो 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 चलो, कहां आश्रम घुस गई, कहां मंदिर में घुस गई। अब लोग कहते हैं ना कि एक समय ऐसा था कि पंडित लोग हमको मंदिर में घुसने नहीं देते थे, ठाकुर लोग हमको अपने घर में घुसने नहीं देते थे। तो बस एक ही कारण था, अगर आप अच्छे से रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आखिर जब लइकवा पैदा होला त नरवा काटे के पंडिताइन जाली घरवा में के जाला, ले जाने ना हुए लोग। तो फिर तो कोई मना नहीं करता, लेकिन हाँ सफाई से रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सबरी है उनको डर लगता था कि हमको आश्रम में जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, रोक देंगे। तो खूब सुबह सुबह एकदम जब सब लोग आश्रम के बाबा लोग सोए रहते थे, उसी समय जा करके ये लीप पोत देती थी, सफाई कर देती थी। कई दिनों से ऐसे कर रही थी। जो आश्रम के मुखिया मतंग ऋषि थे, वो बड़े खुश हुए कि कौन ऐसा भक्त है जो इतनी सेवा कर रहा है। मन में आया, एक दिन जगे रहे, और जब आई सेवा करने, सेवा करके जाने लगे, रुको 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 रुको, अरे नहीं नहीं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हम नहीं आएंगे। अरे कौन ऐसा कह रहा है, मत आओ, हम तो पूछ रहे हैं तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो डरते डरते अपना नाम बताएं कि मैं कौन हूँ। बोले ठीक है, अभी रात में इतना सुबह आने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा मन करे तब आओ। ठीक है, हमको पता है क्यों इतनी रात को आती हो। तो उसके बाद से वो दिन में भी आने लगी, शाम को भी आने लगी। जब उनका मन होता था आश्रम आती थी, सेवा करती थी। और फिर भगवान का भजन करती थी। अब एक दिन की बात है, साधु बाबा लोग जो होते हैं ना, जो सच में साधु होते हैं, सच्चे वाले साधु की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग कहीं से लिपटते नहीं है, कहीं से चिपकते नहीं है। वो 3 महीना 4 महीना, साल भर, 2 साल 5 साल यहाँ रहेंगे, उनका मन उचट जाएगा या उनको लगेगा कि अब दूसरी जगह जाना चाहिए, तो दूसरी जगह चले जाते हैं। और इसका एक और भी कारण है कि जब एक जगह बहुत लंबे समय तक आप रहते हैं, तो वहाँ के लोगों से प्यार हो जाला, मोहब्बत हो जाला, लगाव हो जाला। तो आदमी वो लगाव के चक्कर में उलझले से डराला। एक तो कहानी है, कहानी तो है, लेकिन वो में बहुत बढ़िया मतलब निकलल है।
एक तो बाबा जी गांव में हिले, मान लो गरेरुए गांव है, तो उनके रहले का ठाकुर साहब एक प्रबंध कर दिए, खेते में उनका मचान उचान डाल दिए, झोपड़ी ओपड़ी। बाबा जी रह लगले 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन हो गए, रोज दूध पहुंच जा, रोज भोजन पहुंच जा, सब व्यवस्था हो जा। ओकरे बाद का भइल, बाबा जी पूजा करते रहे, तब तक देखले कि खेते में तो बैल घुसल बा, डंडा ले ले और बैल के मार के भगा दिले। फिर थोड़े बार बैल आ गई, फिर भगौले, फिर हुआ जा, तो फाइनली का कहले कि डंडा लेके मेरे पे खड़ा हो गए और बैले से रखावे लगले खेत। तो खेते के मालिक कहले कि अरे बाबा जी आप भजन करिए, ई तो आई खाई कब लेके रखाइएगा। तो फिर बाबा जी को याद आया कि जिसका हमने खाया पिया इतना, उसके प्रति कितनी आसक्ति हो गई, उसके सामान की रक्षा करने की कितनी प्रबल भावना आ गई। तो इसी बात से बचने के लिए बाबा जी लोग भागते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, भागते फिरते हैं। तो मतंग ऋषि भी बहुत समय रहने के बाद तय किए कि अब यहाँ नहीं रहने, अब कहीं और जाएंगे। लेकिन जाने से पहले जरूरी ये था कि जो आश्रम सुंदर सा बना के रखे हैं उसकी जिम्मेदारी किसी को सौंप दे कि वो देखभाल करे, पूजा पाठ हो, साफ सफाई बनी रहे। तो मतंग ऋषि जब जाने को तैयार हुए तो जाने से पहले वो ढूंढने लगे किसको आश्रम की चाबी दें। बड़े बड़े बाबा लोग वहां थे लेकिन उनको नहीं दिए। सबरी को बुलाए और चाबी पकड़ा दिए, बोले आज से तुम ही मालकिन हो, देखभाल करना, साफ सफाई करना, तुम्हारा गांव है तो तुमको तो कहीं जाना नहीं है, तो घर का काम करने के साथ साथ कुटिया का भी देखभाल करना। सबरी बोली कि ये चाबी चूबी के चक्कर में हमको मत फंसाइए बाबा जी, हाँ हमको अगर कुछ देना है तो भगवान का कोई मंत्र दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो। तो मतंग ऋषि ने राम नाम मंत्र का उपदेश किया। बोली कि इसका मतलब क्या है? तो मतंग ऋषि ने कहा कि मतलब के पीछे मत पड़ो, मतलब तो खुद चल के आएगा। इसका जो मालिक है ना, इसका जो स्वामी है, जो जिसका इनाम है, वो खुद तुम्हारे पास चल के आएगा, बस तुम भजन करो मन लगा के। और तब से सबरी रोज 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 भगवान का भजन करती है। बहुत सुंदर एक भजन है, बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनते हैं। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, प्रीति रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की दुहरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। सबरी भिलनी की जाति, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कराती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ।
श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। पद पंकज की रजधारी मस्तका, पद पंकज की रजधारी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दासी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। पद पंकज की रजधारी मस्तका, पद पंकज की रजधारी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दासी की डगरिया रामा रामा रटते रटते। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित में अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन दे दो दयानिधि, दर्शन दे दो दयानिधि, जल में हर पर नजरिया रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। उमरिया रघुकुल नंदन कब आएंगे, रघुकुल नंदन कब आएंगे, सबरी की दुहरिया रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। बोले राम जी महाराज की जय। सबरी के इंतजार का फल देते हैं, सबरी के घर पहुंचते हैं। और जब सबरी के घर पहुंचते हैं ना, बड़ा सुंदर दृश्य है। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिया भाए। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। भगवान को देख करके कई बार जो हम कहना चाहते हैं वो जबान तक आ नहीं पाती है। ऐसी हालत सबरी की है। प्रेम मगन मुख बचन न आवा,
पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। सबसे पहले भगवान को बैठने के आसन देती है, फिर पास में रखा हुआ जो जल है कठवती में भगवान के चरणों को रख धोने के लिए आतुर होती है, लेकिन उसके अश्रु इतने बह चलते हैं, सबरी के आंखों से अश्रु इतने निकलते हैं कि उसी से उनके पांव धुल जाते हैं। फिर कंदमूल फल जो इकट्ठा करके वन से ले आई है भगवान को देती है भोग लगाने के लिए। भगवान बड़े प्रेम से खाते हैं। सबरी कहती है प्रभु कैसे हम आपकी स्तुति करें, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मति भारी। एक तो मैं छोटी जाति की हूँ, उसके पास एक तो मैं छोटी जात की हूँ, उस पर भी मेरी बहुत बुद्धि नहीं है, मूर्ख हूँ मैं, जड़ हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह में मति मंद अघारी। भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानव एक भगत करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान राम कहते हैं हे सबरी, मेरा मेरे भक्त से एक ही रिश्ता है, वो है भक्ति का रिश्ता। कोई धनी है, अमीर है, कोई उच्च कुल में जन्म लिया है, ये भक्ति के मार्ग में कभी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। भक्ति के मार्ग में भगवान को पाने के लिए केवल सच्चा प्रेम जरूरी है। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसे बादल खूब तड़क रहा है, गरज रहा है, लेकिन उससे पानी की बरसात ना हो, मतलब बादल से बरसात ना हो तो बादल निरर्थक है। तो ऐसे जीवन निरर्थक है यदि जीवन में भक्ति ना हो। भगवान यहाँ कहते हैं नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुनो धरो मन माही। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो भेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर साजन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोते अंत अधिक कर लेखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक
भक्ति करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोष, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन चलहीना, माम भरोसा हिया हर्षण लीना। नवम एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी ज सहज स्वरूपा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पर बड़ा सुंदर भक्ति का निरूपण है। भगवान कहते हैं कि हे सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का साथ। जब संतों का साथ करिएगा तो संतों के जीवन में जो ज्ञान है वो आपको प्राप्त होगा उनके संग से। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी प्रकार की भक्ति है भगवान की कथा से प्रेम करना, खूब दिल लगा के सुनना। सुनाने वाला चाहे कर्कश सुनाए, चाहे मीठा सुनाए, जैसे भी सुनाए, शब्द राशि जब आपके हृदय में जाएगा तो आपके अंतःकरण को पवित्र कर देगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करें कपट तजिगान। जो गुरु महाराज के चरण कमल है उसकी सेवा। यहाँ पर स्थूल चरण कमल से अर्थ न निकाल के हम ये कहते हैं कि जो उनका ज्ञान राशि है, जो उन्होंने आपको बताया है, सिखाया है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करिए। चौथी भक्ति मम गुणगण, करई कपट तजिगान। निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करिए तो ये चौथी भक्ति हो गई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो भी भगवान का मंत्र आपको गुरु से मिला है या आप स्वयं कोई मंत्र चुने हैं, उसको विश्वास के साथ भजिए, जपिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये पांचवी प्रकार की भक्ति है। भगवान के मंत्र का जप विश्वास पूर्वक करना पांचवी भक्ति है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी प्रकार की भक्ति जो है, अनावश्यक कार्यों से अपने आप को बचाना भी ये भक्ति आता है। फालतू के कामों में हम उलझा के रखते हैं ना, इधर उधर टाइम पास आइटम में लगे रहते हैं, उन जगहों से निकाल करके अपने समय को बचाना और सदुपयोग करना, ये छठी प्रकार की भक्ति है। और हमेशा निरंतर सज्जन लोगों के संग में रहिए। अगर दुर्जन दुष्ट लोग हैं तो उनसे दूर हो जाइए। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। पूरे जगत में परमात्मा को देखना, कण कण में भगवान विद्यमान है ऐसा जान के जगत के साथ व्यवहार करना। और भगवान कहते हैं हमसे भी अधिक हमारे भक्त संत जन को आप स्नेह करिए, प्रेम करिए, महत्व दीजिए। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठवीं प्रकार की भक्ति है कि जीवन में स्वतः जो लाभ आपके कर्म से आपको प्राप्त हो जाता है उसमें संतुष्ट रहिए, दूसरे के भीतर कोई दोष मत देखिए। नवम सरल सब सन छलहीना,
मम भरोस ही हरसन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। अपने जीवन में हम सब इतने सरल हो जाएं, इतने सरल हो जाएं कि हमारे जीवन के सपने में भी ना हमारे भीतर कोई टेढ़ापन नजर ना आए। भगवान कहते हैं सबके साथ सरल हो जाइए और दीन मत रहिए, दुखी मत होइए। जो कुछ भी आपको चाहिए सब हम देंगे। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। मम भरोस ही हरसन दीना। भगवान यहाँ पर आखिरी में कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीवा पावनी ज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल ये है कि हम सबको हमारा अपना जो आत्म स्वरूप है ना, आत्म तत्व वाला जो हमारा अंतर मन है, वो हमको पता चल जाता है, हमको दिख जाता है। हमारी आत्मा से मिलन हो जाती है, हम आत्मा को जान लेते हैं। और क्या इसका बड़ा परिणाम है वो देखिए। जब भगवान पूछते हैं सबरी सीता का हरण हो गया, हम क्या करें, तो जानकी मैया के खोज के लिए सबरी माँ यहाँ पर मार्गदर्शन करती हैं। कहती है पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहु यहीं सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा। हे प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आप स्वतः अंतर्यामी हैं, लेकिन हमसे पूछे हैं तो हम बता रहे हैं कि हमसे मिलके आप जब पंपा सरोवर के निकट जाएंगे, ऋषिमुख पर्वत आएगा, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और फिर सुग्रीव सीता माँ के खोज में मदद करेंगे। भगवान उनसे विदा होकर के और अब पंपा सरोवर ऋषिमुख पर्वत की तरफ जाते हैं। जब नजदीक आते हैं तो वहाँ ऋषिमुख पर्वत बैठकर सुग्रीव निहारता है। उसको लगता है कि मेरे भाई ने किसी को भेजा है ताकि आकर के हमको वो पीटे। हनुमान जी को भेजते हैं कि हनुमान जी जाके पता लगा ये कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं। फिर दोनों में परिचय होता है। भगवान को हनुमान जी अपने कंधे बैठा के लाते हैं और सुग्रीव के सामने ला करके एक दूसरे से परिचय कराते हैं। सुग्रीव की राम जी से मित्रता होती है और यहाँ पर बड़ा सुंदर भगवान मित्रता के लक्षण का निरूपण किए हैं। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समारज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहजन आई, जिनके असीमति सहजन आई, ते सत कत हाथी करत मिताई, ते सत
दुख होई दुखारी, तिन ही विलोकत पातक भारी। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि मित्र ऐसा होना चाहिए कि अपने दुख को छोटा समझे, अगर बड़ा दुख है तो भी, और सामने वाला जो मित्र है उसका छोटा सा दुख है ना तो उसको बड़ा समझ करके उसको सहानुभूति दे, उसको स्नेह दे, उसका मनोबल बढ़ाए, उसको संभाले। और जो लोग मित्रता के नाम पर गलत रास्ते पे हमको खींचते हैं, भैया खा लेना का फर्क पड़ता है, एक बिरा सुरती खा ला, एक तो गुटखा खा ला, खा खा के किया के सबके बर्बाद करते हैं। ऐसे मित्र जो है ना बहुत बड़े पापी के श्रेणी में आ जाते हैं। तो आप गुटखा खाइए, किसी और को गुटखा उपहार मत दीजिए, ठीक है। आप सिगरेट पीजिए, अपना जीवन बर्बाद करिए, दूसरे को पिला करके अपने आप को पापी मत बनाइए, ठीक है। अपने तो डूबेंगे सनम, हम तुमको भी ले डूबेंगे। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। हाँ ये मतलब अपने नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी बना और सब मित्रन के भी वही रास्ते में ले जा। ऐसे मित्र लोग के आग लगे, बर्बाद लगे, धरती फटे, वही में समा जा। कम से कम कुछ मित्र बच तो जाएंगे इसी बहाने। मित्र का जो सामान होता है ना उस पर बड़ा अधिकार होता है, दुल्हन के छोड़ के। लइकन के छोड़ के इनाई की लइके छोट छोट बाटे टॉफी खिला का, बेटा पापा बोलो पापा, अब फोटो लेके चेप दे फेसबुक पे। अब बेचारा असली बाप सफाई देती रहे, अरे भाई हमारा लइका जो तुम्हारा लइका होके कहे पापा कहता है। अरे लइके को टॉफी के चक्कर में बोल देते हैं। तो दूसरे का जो सामान है अपने मित्र का, वो अपना पराया नहीं नजर में आता। जो भी जरूरत की चीजें होती हैं हम ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसा मित्र जीवन में चाहिए। ऐसा मित्र नहीं चाहिए कि जीवन में कोई जरूरत पड़ा और आपने बोला तो दांत चियार के कहा करी, चाहत बाटी तुम्हार मदद करी, लेकिन हालत ये हमार खराब बा, भले बैंक में पैसा दबा के रख ले बैठे। हाँ तो आप लोग देख लीजिए कोरोना काल में आपका कौन मित्र रहा और कौन फर्जी मित्र रहा। जितने फर्जी मित्र बाटे सबके डिलीट मार दीजिए मोबाइल के नंबर से। हाँ अभी क्या हुआ, छाला में एकदम हमारा जबनिया लड़बड़ा जाता है। हाँ तुला के नहीं बोला जाला, कोई से ही फंस जाता है, बहुत मुश्किल होता है। खैर दर्द तो सबके कबन को जिंदगी मिलने रहेला, तो हमारे दर्द के आप लोग बुझत होगा। हाँ वही मैं कथा भी सुनावत है, भगवान कृपा की है तो छाले से शरीर में बहुत तरह की कमजोरी भी आ जाती है, ठीक है, आदमी अंदर से डिस्चार्ज रहता है। तो भगवान राम की और सुग्रीव की मित्रता होती है। भगवान राम सुग्रीव के जीवन के संकट को दूर करते हैं। सुग्रीव का संकट क्या है, उसका अपना भाई बाली सुग्रीव के दुल्हन को रख लिया है और राज्य से भगा दिया है। अब एक घटना बहुत संक्षेप में आपको हम बताएंगे। एक बार एक मैं नाम का दानव आया, ललकारा, सुग्रीव और बाली दोनों उससे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। सुग्रीव बाली में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। तो सुग्रीव को बोले बाली कि तुम बाहर रहो और हम इसके साथ गुफा में लड़ते लड़ते जा रहे हैं, तो अगर कहीं खून खराबा तुमको महसूस हो तो तुम अपना जान बचाने के लिए यहाँ से सुरक्षित निकल जाना है, कम से कम तुम तो सलामत रहोगे। तो मैं दानव और बाली जो है, मैं दानव और बाली गुफा में खूब युद्ध किए और बाली ने दानव को मारा, खूब खून निकला। गुफा के मुख से जब खून निकलते हुए देखे तो डर के सुग्रीव